أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. अब बगैर किसी तमहीद और आप ताखीर के हम अपना कदम आपकी क़यादत करते हुए उस बारगाह में ले चल रहे हैं जो आसमान खिताबत के दरख्शां माहो नजूम यहाँ तशरीफ लाए हैं, इन अल्फाज के साथ कि ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए। ये मदरसा काहे के लिए है? ये इतना शानदार इज्तिमा और मेला क्यों लगाया गया है? ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से दिल मोमिन का पुरनूर हो जाए। और या इलाही, जब तलक जिस्म में हमारी जान रहे, सब लोग कहें या इलाही, जब तलक जिस्म में हमारी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे। और मैं रहूं ना रहूं, मैं ये हकीम यूनुस रहे ना रहे, मौलाना इलियास रहे ना रहे, ये डॉक्टर समद रहे ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, पर दिल की है बस ये दुआ। आमीन कह देना यारो। मैं रहूं ना रहूं, बस दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। आइए, इसके लिए मैं जिस दरख्शां सितारे का इंतखाब किया हूँ, हजरत मौलाना फ़कीहुल अस्र वकील अहनाफ हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी उस्ताद फ़िक़्ह व अदब दारुल उलूम नदवतुल उलमा आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला कीमती हीरे जवाहरात और नवादिर आपकी ज़बान से हम सब के लिए फैज़ पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला निकलवा दे। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। भाई, मजमे में कोई इफरा तफरी नहीं, बिल्कुल संजीदगी से जिसको जहां मिल जाए जगह वहीं बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादिरू बिल अअमालिस सालिहा तकूनु फितनुन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। डाइस पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे सामने ताहद्दे निगाह मौजूद सामईन इज़ाम, पर्दे के पीछे बैठी हुई मेरी माएँ, बहनें और बेटियां,
आज के इस इजलास में शरीक होकर बेहद मसर्रत हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का सदमा और अफसोस भी है कि हम बहैसियत मुस्लिम कौम वक्त जैसी कीमती शय को बड़ी बेदर्दी के साथ लुटाते हैं, बर्बाद करते हैं, ज़ाये करते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम वक्त पर शुरू हों और वक्त पर बंद हों तो ये इस्लाह का सबसे अज़ीमुश्शान इक़दाम होगा। बेशक। लेकिन मुसीबत ये है कि जिस बैनर के तले इस्लाह मुआशरा के जलसे होते हैं उसकी इस्लाह की सख्त ज़रूरत होती है। हमारा कोई प्रोग्राम वक्त पर शुरू नहीं होता है, वक्त पर ख़त्म नहीं होता है, और लायानी चीज़ों में वक्त को इस तरह हम बर्बाद करते हैं जैसे कि पानी बहाया जाता है या मामूली चीज़ ज़ाये की जाती है। ये मुझे दुख था, इसका भी मैंने इजहार कर दिया। मेरे लिए सख्त मुश्किल है कि हमारे सामने मुख्तलिफ नौइयतों के और जिन्सों के लोग बैठे हुए हैं। मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उलमा भी हैं, तलबा भी हैं। और ऐसे मखलूत इज्तिमा में बात रखना आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है। आप सबको ये मालूम है कि ये फितनों का दौर है, इल्हाद व दहरियत की आंधी चल रही है। आलमी पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से हमारी मुस्लिम कौम को दीन से हटाने और दीन से दूर करने, इल्हाद व दहरियत में मुब्तला करने की मंसूबा बंद कोशिश हो रही है। मिशन के तहत काम चल रहा है, तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं। मुसलमानों का अपने ईमान के साथ, अपने अकीदे के साथ, अपने तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी इम्तियाज़ के साथ, अपनी खुसूसियात के साथ आलमी पैमाने पर जीना मुश्किल हो रहा है। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां इल्हाद की तरफ, दहरियत की तरफ, लादीनियत की तरफ, बददीनी की तरफ, बदअकीदगी की तरफ, बेईमानी की तरफ बकटूट चले जा रहे हैं। और अगर यही सूरत हाल रही और जो इत्तलाआत मिलती हैं, अगर यही माजरा रहा तो आगे के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन हमें बद से बदतर हालात के अंदर मायूस होने की और हिम्मत पस्त करने की जरूरत नहीं है। नाउम्मीदी कुफ्र है, और जिनका ईमान अल्लाह पर नहीं होता है, रसूल पर नहीं होता है, अल्लाह की किताब पर नहीं होता है, अल्लाह की शरीयत पर नहीं होता है, वो लोग हालात से घबराते भी हैं, मायूस भी हो जाते हैं। वला ययअसु मिन रहमत रब्बिही इल्लल कौमुद दाल्लून। गुमराह लोग, काफिर लोग, अल्लाह से दूर और अल्लाह से महजूर लोग मायूस होते हैं। ये तो सच है कि हमें ख्वाबे गफलत से बेदार होना चाहिए। हमें अपने ईमान व अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करनी चाहिए। अपनी नस्लों को ईमान पर कायम करने की पूरी कोशिश और पूरा जतन करना चाहिए। खाली हाथ पर हाथ रखकर मुतमईन होकर बैठने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जो फितने उठ रहे हैं, फैल रहे हैं, वो फितने
जहन्नम के शोलों के मानिंद भड़क रहे हैं। और हदीस शरीफ के किताबुल फितन में ऐसे फितनों की पेशीनगोई फरमा दी गई है कि ऐसा दौर आएगा कि फितने जमीन से उबलेंगे जैसे पानी का चश्मा उबलता है। ऐसा दौर आएगा कि फितने ऊपर से आसमान से बरसेंगे जैसे पानी के कतरात बरसते हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें फितनों का सैलाब दरवाजा तोड़कर न घुसे। ऐसे नाजुक हालात आएंगे, ऐसे पुरफितन हालात आएंगे। पहले भी हालात आ चुके हैं। तातारियों का फितना आलम इस्लाम पर जब मुसल्लत हुआ तो ये यकीन कर लिया गया था कि तातारी कौम नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले शिकस्त है। ऐसी कौम को शिकस्त देना किसी जिगर वाले का काम नहीं। कोई माई का लाल उनको शिकस्त नहीं दे सकता था। ये तसव्वुर बन गया था। और उनकी हैबत, उनका जलाल, उनका दबदबा, उनका खौफ दिलों पर ऐसा बैठ गया था कि तारीख में आता है कि अगर तातारी किसी मुसलमान से मिलता तो उसको लेटाकर उसका सर पत्थर पर रखता और तातारी औरत कहती उससे कि तुम यही पत्थर पर गर्दन रखकर लेटे रहो, मेरे पास छुरी नहीं है, मैं घर से छुरी लेकर आऊंगी, तुम हिलना मत, हरकत मत करना, जुम्बिश मत करना। ऐसा खौफ, ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि उसके लिए मुश्किल था कि उठकर भाग जाए या मुकाबला करे या कुछ करे। वो औरत आसानी के साथ अपने घर से छुरी लेकर आती और उस मुसलमान को ज़बह करती। याजूज व माजूज की तरह, सैलाबे बलाखेस की तरह ये तातारी कौम आलम इस्लाम के जिस तरफ और जिस हिस्से में बढ़ती चली जा रही थी, मुसलमानों को तहे तेग कर देती, मौत की नींद सुला देती। लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में पूरा निज़ामे कायनात है। अगर कोई ये मानता है कि दुनिया का सुपर पावर अल्लाह ताला के अलावा कोई है तो वो काफिर है, मुर्तद है। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा जलाल, सबसे बड़ी कुदरत, सबसे बड़ी मिल्कियत अल्लाह ताला की है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है तख्तो ताज अता करता है, जिसको चाहता है तख्तो ताज से बेदखल कर देता है। जिसकी लोग आज तारीफ करते हैं वहदे की वजह से, इख्तिदार की वजह से, अल्लाह ताला ऐसे हालात मुसल्लत करता है कि जब वहदा और कुर्सी और मनसब छूटता है तो लोग चेहरे पर थूकते हैं, जिसका थूक पहले चाटने के लिए तैयार था। अगर कोई मुसलमान ये अकीदा रखता है, किसी मुसलमान के जहन में ये कीड़ा कुल बुलाता है, किसी मुसलमान को ये शक होता है कि अल्लाह ताला की नुसरत नहीं आ सकती है, अल्लाह अपनी कुदरत का मुजाहरा नहीं कर सकता है और अल्लाह से बढ़कर कोई मालिक और कोई ताकतवर है, तो ऐसा आदमी ईमान से हटा हुआ है। हमें चाहिए कि ऐसे पुरफितन माहौल में जबकि तातारियों को शिकस्त देना नाकाबिले तसव्वुर हो गया था, अल्लाह ने चाहा तो उनको इस्लाम के दामन में जगह दी। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो पहले इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम और मुसलमानों से जलते थे, उनको तहे तेग करने और मिटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब वक्त आया तो अल्लाह ताला ने उनको ईमान से, इस्लाम से नवाज दिया
और दीन से मुशर्रफ कर दिया। जो दीन के खिलाफ लड़ते थे वो दीन के मुअय्यिद हो गए, दीन के हिमायती बन गए। अल्लाह ताला जब चाहता है हालात तब्दील कर देता है। हमें हालात से घबराने और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी गफलत की चादर उतारने की ज़रूरत है, अपनी कोताहियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये हालात क्यों मुसल्लत हो रहे हैं। क्या हमारी कोताहियाँ हैं? क्या हमारे गुनाह हैं? क्या हमसे चूक हो रही है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हम पर ऐसे हालात मुसल्लत कर रहा है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन व आसमान में, बहरो बर में फितने ही फितने हैं, फितने बर्पा हो गए हैं और फितना फैलता ही चला जा रहा है। फितना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता है। ऐसे में हमको इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हमारे करतूतों का, हमारी कोताहियों का, हमारी गफलतों का नतीजा है और अल्लाह ताला हमारी गुनाहों की सज़ा हमको दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में देता है ताकि हम सुधर जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं, अल्लाह से लौ लगाने वाले हो जाएं, अल्लाह की किताब पर अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले हो जाएं। हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो शरीयत दी है वो आखिरी शरीयत है, जो किताब दी है वो आखिरी आसमानी किताब है और जो दीन दिया है वो दीन क़यामत तक रहने वाला है और ऐसा दीन दिया है कि उस दीन के मुकाबले में कोई दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर क़यामत तक कोई दीन और मजहब चलेगा, किसी मजहब का सिक्का राइज होगा तो दीन इस्लाम है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे कम उम्र लोग कान खोलकर, दिल के दरवाजे तोड़कर हम मेरी ये बात सुन लें कि इस्लाम आखिरी दीन है, आसमानी दीन है, क़यामत तक रहने के लिए आया है, उसके मुकाबले में कोई दीन नहीं है। तमाम अदियान को मनसूख कर दिया गया है, उस पर खत्ते नस्ख फेर दिया गया है और अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब को उठाएगा, कबूल करेगा, दुनिया में भी ऐसा आदमी जिल्लत और रुसवाई उठाएगा। उसके नमूने आपके और हमारे सामने हैं। जो दीन से बददीन होगा दुनिया में भी दर बदर की ठोकरें खाएगा, जिल्लत और रुसवाई उठाएगा और आखिरत का जो टोटा है, आखिरत का जो खसारा है और आखिरत में जो उसको सजा मिलेगी इस पर, वो तो अलग नहीं। अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है जो दीन को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को और मजहब को कबूल करेगा वो अल्लाह ताला के यहाँ हरगिज हरगिज काबिले कबूल नहीं होगा और ऐसा आदमी आखिरत में खसारा उठाने वालों में होगा। अल्लाह की किताब जो आसमान से आई है, अल्लाह की किताब जो नबी पर नाजिल हुई है, उनके वास्ते से हम तक पहुंची है, उसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ ऐलान कर दिया है। इस बात पर हमें ईमान और यकीन रखना चाहिए। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह के कौल से बढ़कर सच्चा पक्का कौल किसका हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसका कौल सच्चा पक्का हो सकता है? लिहाजा हमें इस बात को मानना चाहिए। अगर हम हालात से मायूस हो रहे हैं और हम इस बात का यकीन कर रहे हैं कि किसी और को भी गलबा और तसल्लुत हासिल है, तो ये हमारी गलत फहमी है। अल्लाह ताला ने खुद अपना तारुफ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ उन्वान से कराया है। अल्लाह ने कहा वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई मसजूद नहीं है, कोई मतलूब नहीं है, कोई मकसूद नहीं है। हमारा अल्लाह की दात पर पुख्ता ईमान होना चाहिए।
और इसी के साथ साथ हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, मुसलमानों से कह दिया है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, जो भी कलमे इस्लाम पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ है और अपने आप को मुसलमान कहता है, अल्लाह का उससे मुतालबा है, अल्लाह का उसको हुक्म है, अल्लाह का उसको ताकीद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरा का पूरा 100% इस्लाम कबूल कर लो। जब तक हम अल्लाह की और रसूल की इताअत 100% कबूल नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। हम धोखे में रहेंगे और ये तो नहीं चलेगा, मुनाफिकत नहीं चलेगी, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमा दिया है यहूदियों के बारे में, और वो खिताब मुसलमानों से भी है, अफतुमिनून बिबअदिल किताब व तकफुरून बिबअद। ये कौन सा दोगलापन है, ये कौन सी मुनाफिकत है, ये कौन सी बेवफाई है कि तुम आधी किताब पर ईमान लाते हो, आधी किताब को छोड़ देते हो। जो अहकाम तुमको अच्छे लगते हैं, खुशनुमा और भले मालूम होते हैं, उनको कबूल कर लेते हो। जिसमें आसानियां हैं, सहूलतें हैं, रुखसतें हैं, उनको ले लेते हो। और बाज़ अहकाम को जिसमें सख्ती मालूम होती है, जिसमें मुआशरे में जबर मालूम होता है, जो तुम्हारे लिए कड़वा मालूम होता है, उसको छोड़ देते हो। ये कौन सी पॉलिसी तुम्हारी है? आज की बाज़ किताबों पर ईमान लाते हो, गोया कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू कर देते हो। और अल्लाह ताला ने ऐसे दोगले आदमी के बारे में कहा है, व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। बाज़ दोगले ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन उनके इस्लाम का कोई ठिकाना नहीं है। शक्ल व शबाहत में, जुबानी दावे में वो खोखले मुसलमान हैं, और जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो एक कदम अल्लाह की तरफ, अल्लाह की मस्जिद की तरफ रखते हैं, और जब देखते हैं कि इत्मीनान बख्श माहौल है, हालात साजगार हैं, तो दूसरा पैर भी रख देता है और अपने सर सहरा बंधवा लेता है कि मैं भी सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। और जब हालात की संगीनी देखता है और भांप जाता है कि हालात नॉर्मल नहीं हैं, तो एक कदम जो आगे बढ़ा रहा था उसको भी पीछे हटा लेता है और पीछे ही चला जाता है। खसरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका वल खुसरानुल मुबीन। ऐसा दोगला आदमी दीन से भी गया, दुनिया से भी गया, आखिरत भी उसकी बर्बाद हुई है। तो हमें अल्लाह ताला की ताकत पर, अल्लाह ताला की दात पर, अल्लाह ताला की शरीयत पर कामिल ईमान और कामिल एतमाद रखना चाहिए। हवाएं चलती हैं, बंद हो जाती हैं, तूफान आते हैं, गुजर जाते हैं, हालात बनते और बिगड़ते रहते हैं, और किसी भी पल इंसान को एक हालत में करार नहीं रहता है। दुनिया मुस्तकिल नकलो हरकत में है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की शरीयत बहुत लोहा लाट है, बहुत जामिद है, और वो क़यामत तक के इंसानों की रहनुमाई और रहबरी कर सकती है। हमारा ये ईमान और अकीदा होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला के ईमानियात को छोड़कर, अल्लाह ताला पर अकीदे को छोड़कर कोई कहीं जाकर सर मारता है, कहीं जाकर अपनी खोपड़ी टकराता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हदीस कुदसी में साफ साफ कह दिया गया है कि या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्ब रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका मिन मुल्की शैआ या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ तेजी करो, अल्लाह की तरफ लपको, अल्लाह की शरीयत की तरफ आओ, दीन के दामन में आओ, दीन पर कामिल एतमाद रखो, दीन की कामिल इत्तिबा और इताअत करो। ये अल्लाह ताला ऐलान करता है, वल्लाहु वल गनियुल हमीद। अल्लाह ताला को तुम्हारी बंदगी की, तुम्हारी इताअत की, तुम्हारे ईमान की और अकीदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बहुत ही बेनियाज है, अल्लाह बहुत खुददार है। फकीर और नादार, मुहताज और जरूरतमंद तुम हो।
लेकिन अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ताअतों की जरूरत नहीं। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम अल्लाह के मुहताज हो, अल्लाह के दर के तुम मुहताज हो। आओ पेशानी रगड़ो, आओ नमाज पढ़ो, अल्लाह के हुक्म को मानो, रोजा रखो, अल्लाह पर ईमान रखो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की मर्दियात पर चलो, अल्लाह की किताब पर अमल करो, रसूल की इत्तिबा करो। इन तमाम चीज़ों में तुम अल्लाह के मुहताज हो, अल्लाह तुम्हारा मुहताज नहीं है। अल्लाह बेनियाज और गनी है। अगर पूरी दुनिया, हदीस कुदसी जो हमने पढ़ी है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हवाले से जो बात नकल की है, फरमाया कि अगर पूरी दुनिया अव्वल ता आखिर आदम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान और जिन्नात हैं सब के सब अल्लाह के मोती और फरमाबरदार बन जाएं तो अल्लाह ताला की शहंशाहत में, अल्लाह की बादशाहत में इससे जर्रा बराबर कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और उसके बाद फरमाया लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैया, कि ऐ अल्लाह के बंदो, अगर इंसान और जिन्नात अव्वल से लेकर आखिर तक और आदम से लेकर क़यामत तक तमाम के तमाम लोग इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, सब के सब एक इंसान के तरह की तरह हो जाएं और ये फैसला कर लें कि हम अल्लाह के नाफरमान बनकर रहेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, अल्लाह की शरीयत नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला इतना बेनियाज है और ऐसी गनी ज़ात है उसकी, उसने फरमा दिया है कि तमाम लोगों की नाफरमानी से अल्लाह ताला की बादशाहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उसकी हुकूमत में कोई कमी नहीं आने वाली है। जिस तरह समंदर से अगर चिड़िया पानी ले ले तो समंदर के पानी में कोई कमी नहीं होती है, ऐसे ही अगर सब के सब नालायक बन जाएं, सब के सब फासिक व फाजिर बन जाएं, सब के सब अल्लाह ताला के सरकश हो जाएं तो अल्लाह ताला की बादशाहत में जरा बराबर कमी होने वाली नहीं है। ये भी याद रखो, जब हालात खराब होते हैं और जुल्म व सितम सर चढ़कर बोलने लगता है और बातिल दलदलाने लगता है और बातिल गलबा पाने की कोशिश करता है और बातिल अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फैसलों में से एक फैसला आता है। इसके नमूने तारीख में है, कोई आदमी, कोई तहरीक, कोई तंजीम जब हद से ज्यादा सरताबी करने लगे, सरकश हो जाए और जुल्म जौर करने लगे तो अल्लाह की तरफ से दो फैसले आते हैं। या तो हिदायत का फैसला हो जाता है जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ, जिस जामिया उमर में आप बैठे हुए, जब उनका पाप सर चढ़कर बोलने लगा और उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश के लिए निकल पड़े और चल पड़े तो अल्लाह का फैसला हिदायत का था, हिदायत आई। अबू जहल था और अबू जहल का जब पाप का घड़ा भर गया तो ऐसी बेदर्दी के साथ बद्र के मैदान में कत्ल हुआ, दो बच्चों के हाथों कत्ल हुआ, जिल्लत की बदतरीन मौत मरा। और जब उसको कत्ल किया जाने लगा तो उन बच्चों के सामने हाथ जोड़ कर कह रहा था कि मेरा सर जरा यहाँ से सीने से काटो ताकि और सरों से हमारा सर बड़ा रह जाए, सरदारी बाकी रहे। अल्लाह के दो फैसले होते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो या तो उसकी तबाही और बर्बादी के फैसले होते हैं या तो फिर उसको हिदायत मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और अकीदे पर जमने वाला और ईमान व अकीदों की हिफाजत करने वाला, अपने खुद को ईमान पर कायम रहने वाला और अपनी नस्लों को ईमान पर बाकी रखने वाला बनाए। और इसके साथ साथ एक गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ। बाज अहमक किस्म के लोग कहते हैं कि इंसानियत मजहब से बढ़कर है। इंतहाई दर्जे का अहमकाना कौल है ये, इंतहाई दर्जे की लोच सोच है। मजहब से बढ़कर इंसानियत नहीं है, बल्कि मजहब ही सिखाता है कि इंसानियत क्या है और क्या नहीं। बेशक बेशक मालूम होना चाहिए। बहुत से हमारे नौजवान इस गलतफहमी में रहते हैं, रवादारी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, खिदमत खल्क के नाम पर इस्लाम के दायरे से फलांग जाते हैं, इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं। और बहुत से पढ़े लिखे जाहिल भी ये कहते हैं कि मजहब से ऊपर इंसानियत है। इंसानियत कौन देता है?
इंसानियत की तालीम कहाँ से मिलती है? मजहब से मिलती है। मजहब पहले इख्तियार करना जरूरी है। मजहब इंसानियत पर मुकद्दम है। मजहबी आदमी इख्तियार करेगा तो मजहबी बताएगा कि कौन काम इंसानियत का है और कौन काम इंसानियत का नहीं है। इस गलत फहमी को भी दूर करना चाहिए। बहरहाल मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर, अक़ीदे पर इस्तिक़ामत अता फरमाए और हमारे ईमान की और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, हालात को साजगार और बेहतर बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। हाँ ठीक, नहीं इसके बाद उनका है तीसरा, ये है हजरत जी जी